मजबूत मांग, कम स्टॉक और सपोर्टिव माहौल, ये तीनों ही फैक्टर्स सरसों के बाजार में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इन फैक्टर्स के जरिए सरसों का बाजार 7,500 का स्तर छू पाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। तो आज हम बात करेंगे सरसों के बाजार के बारे में। आज इस रिपोर्ट में आपको जानकारी देंगे कि सरसों के बाजार में क्या हलचल देखने को मिल रही है, वहीं मंडियों में क्या भाव चल रहे हैं, और इसी के साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी विदेशी बाजार की कि विदेशी बाजारों में सरसों का क्या हाल देखने को मिल रहा है। वहीं वीडियो के अंत में आपको ये भी बताएंगे कि बाजार के विशेषज्ञ आगे आने वाले समय में सरसों के लिए क्या अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर हम बात करें सरसों के बाजार की, तो बीते सप्ताह सरसों के बाजार में लगातार मजबूती का माहौल देखने को मिला है, जिससे बाजार अब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शनिवार को भी बाजार पॉजिटिव ट्रेंड के साथ में बंद हुआ, जिससे बाजार में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भी मजबूती बनी हुई है। अब इसी में अगर बात की जाए भावों के बारे में, तो आइए जान लेते हैं कि प्रमुख मंडियों में सरसों के क्या भाव देखे जा रहे हैं। तो अगर बात करें जयपुर की, तो यहाँ पर कंडीशन सरसों जो है वहां पर 75 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है, और जो भाव देखा जा रहा है वो 7,375 रुपए पर देखने को मिल रहा है। भरतपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तेजी देखी जा रही है, 150 रुपए की बढ़त के साथ में जो भाव है वो 7,000 रुपए पर देखने को मिल रहा है। और चरखी दादरी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 175 रुपए की तेजी देखी जा रही है, जो भाव है वो 6,950 रुपए पर होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेंड के अनुसार जयपुर 7,200 से बढ़ करके 7,300 और भरतपुर 6,700 से बढ़ करके 7,000 तक पहुंच चुका है, जो नीचे से मजबूत सपोर्ट का संकेत दे रहा है। अब अगर बात करें प्लांट के डिमांड की, तो प्लांट डिमांड के चलते बाजार को ताकत मिलती हुई नजर आ रही है, और इसी के साथ ही सबसे ज्यादा जो रेट देखने को मिल रहे हैं वो सलोनी प्लांट ने लीड किया है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो कोटा की अगर बात करें तो यहाँ पर 125 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है, 8,050 रुपए देखे जा रहे हैं। वहीं गोयल कोटा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 100 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है, और जो रेट है वो 7,300 पर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आगरा बीपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो रेट है वो 7,700 पर होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर 100 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है। अब बात कर लेते हैं शारदा के बारे में, तो यहाँ पर भी 100 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है, और जो रेट है वो 7,650 पर भी मजबूत देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक मजबूत मांग को दिखा रहा है। अब इसी में आगे जानेंगे सरसों तेल और सरसों खल के बाजार के रुख के बारे में। कच्ची घानी तेल में सुधार देखने को मिला है, जहां जयपुर में 20 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, और जो भाव 1,451 रुपए पर देखे जा रहे हैं। वहीं भरतपुर में भी 10 रुपए की बढ़त के साथ में जो भाव है वो 1,450 रुपए प्रति 10 किलो पर होता हुआ नजर आ रहा है। जहां डीओसी की मजबूत मांग के चलते बाजार को अंदरूनी मजबूती मिल रही है, वहीं सरसों खल में स्थिरता देखी जा रही है। अब अगर बात करें विदेशी बाजार की, तो केएलसी पर पाम 4,500 के स्तर पर टिका हुआ है, जबकि सीबॉट पर सोया एक महीने में 10% तेज हुआ है। वहीं सोया डीओसी की मजबूत मांग और कच्चे तेल की हलचल से पूरा बाजार सपोर्टिव बना हुआ है। साथ ही सरसों तेल का सस्ता होना डिमांड को और भी ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी में आगे जानेंगे सरसों की आवक, स्टॉक और फंडामेंटल्स के बारे में। तो मार्च अप्रैल में कुल आवक करीब 39 टन रही, जिसमें अप्रैल में 20 लाख टन आवक और 16 लाख टन की क्रशिंग हुई है। वहीं कुल स्टॉक 87.25 लाख टन का है, जो पिछले साल से 7% तक कम बताया जा रहा है। वहीं सरकार के पास में स्टॉक नहीं है। बढ़ती खपत और तेल खल की बढ़ती हुई मांग बाजार को अंदरूनी मजबूती देती हुई नजर आ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कम स्टॉक, मजबूत डिमांड और मॉनसून के बाद बढ़ने वाली खपत बाजार को सपोर्ट देती रहेगी। हालांकि आवक बढ़ने पर बीच बीच में मुनाफा वसूली भी आ सकती है। टेक्निकल तौर पर जयपुर में 7,025 मजबूत सपोर्ट और 7,040 बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है। इसके ऊपर निकलने पर 7,525 से 7,600 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर सरसों के बाजार में फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है, और ट्रेंड बुलिश बना हुआ है। गिरावट पर सही लेवल्स पर खरीदारी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं सरसों के बाजार के लिए सही रणनीति, तो अभी वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर ताजा अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले।